बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। बड़ा ही पावन और दिव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसकी पावन कथा शिव महापुराण में आती है कि चंद्र को दक्ष ने 27 कन्याएं दी थी। ये कथा हमने सुनी है ना, 59-60 कन्याएं दक्ष के यहाँ हुई, उसमें से 27 कन्याएं, कितनी 27 कन्याएं चंद्र के साथ ब्याह दी गई। और उस 27 कन्याओं में से चंद्र को सिर्फ रोहिणी से प्रेम था। किससे? चंद्र सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते, बाकी किसी से नहीं करते। बाकी की 26 कन्याओं ने इस बात की शिकायत दक्ष राजा से करी। दक्ष ने कई बार चंद्र को समझाया कि चंद्र, मैंने तुम्हारे साथ अपनी 27 कन्याएं ब्याही है, जो तुम मेरी 26 कन्याओं के साथ व्यवहार करते हो वो गलत है। तुमको परस्पर सभी को प्रेम करना चाहिए, पर तुम सिर्फ रोहिणी की सुंदरता से मोहित होकर के सबसे बड़ी कन्या रोहिणी से प्रेम करते हो, ये तुम्हारा व्यवहार गलत है। आज चंद्र ने दक्ष की बात की अवहेलना कर दी और दक्ष को आया क्रोध, तो दक्ष ने श्राप दे दिया, चंद्र तुम्हें क्षय रोग होगा। कौन सा रोग होगा? क्षय रोग, अर्थात तुम घट घट करके और समाप्त हो जाओगे। क्षय रोग कुष्ठ रोग को, चर्म रोग को भी कहा जाता है। किसको? कुष्ठ रोग, जिसमें शरीर गल गल के और समाप्त हो जाता है। चंद्र को श्राप लग गया, तुम्हें क्षय रोग होगा। अब क्षय रोग का जैसे ही श्राप मिला तो चंद्र घबरा गए और चंद्र नारद के पास पहुंचे, बड़े उदास थे। सो नारद जी ने पूछ लिया, हे चंद्रदेव, तुम्हारे इस मुखमंडल पर उदासीनता श्रेष्ठ नहीं लगती, तुम्हारा मुख क्यों उदास है? हे चंद्रदेव, तुम्हारा सौंदर्यपूर्ण मुखमंडल आज चेतना विहीन है, आपके इस स्वरूप की चेतना कहाँ गई? उसी वक्त चंद्र ने कहा, मुझे मेरे ससुर ने श्राप दे दिया कि मैं क्षय रोग को प्राप्त हो जाऊं, मुझे क्षय रोग हो जाएगा और मैं धीरे धीरे समाप्त हो जाऊंगा, घट घट करके समाप्त हो जाऊंगा। नारद ने कहा, यह तो बड़ी समस्या हो गई, सो क्या करें? ब्रह्मा के पास लेकर के पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जैसे ही नारद आज चंद्र को लेकर के गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, दक्ष ने श्राप दिया है, सो हम कुछ नहीं कर सकते, गलती तो तुम्हारी है। जब सारी कन्याएं अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी तो तुमको भी अपने पत्नियों के प्रति समर्पित होना चाहिए था। सो तुमने रोहिणी से अकेली से प्रेम किया, ये तुम्हारा दुर्व्यवहार है और इसकी गलती का भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा, इसका दंड तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। अंतगत्वा आज चंद्र बड़ा उदास हो गया। सो ब्रह्मा ने कहा कि एक काम करो, तुम शिव की शरण में जाओ, क्योंकि शिव जैसा दयालु दुनिया में और कोई नहीं है। उसी वक्त चंद्र जो है वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचा और प्रभास क्षेत्र में जाकर के 10 करोड़ बार महामृत्युंजय का जप करने लगा। क्या किया? 10 करोड़ बार महामृत्युंजय का जप करने लगा। पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाता रेती से और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय के जप का जब अनुष्ठान किया तो उस अनुष्ठान से भगवान सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोले सोमेश्वर महादेव की जय हो। आज बाबा सोमेश्वर के रूप में वहां प्रकट हो गए। चंद्र से कहा, चंद्र क्या चाहिए? सो सोमनाथ बाबा के दर्शन पाकर के चंद्र धन्य हो गया। आज महादेव के दर्शन पाकर के चंद्र धन्य हुआ और चंद्र ने कहा, बाबा मुझे दक्ष महाराज ने श्राप दिया क्षय रोग का। बाबा ने कहा, चंद्र गलती तुम्हारी है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पर तुम मेरी शरण आए हो इसलिए मैं तुम्हें खाली नहीं जाने दूंगा। पर मेरी भी समस्या है, श्राप देने वाला मेरा ससुर है, हम दोनों साड़ू भाई हैं। 27 कन्याएं तुमको दी तो एक सती मुझे भी दी है। अब मैं अपने ससुर की बात टाल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने टाल दी तो मेरी गृहस्थी फजीते में आ जाएगी।
इसलिए मैं दक्ष के श्राप को तो खत्म नहीं कर सकता, पर तुम्हें एक वरदान जरूर देता हूं कि तुम 15 दिन तो क्षय रोग को प्राप्त होंगे और 15 दिन मेरे आशीर्वाद से स्वस्थ हो जाओगे। तब से चंद्र 15 दिन घटने लगा और 15 दिन कृष्ण पक्ष में चंद्र घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। पहले एक पक्ष होता था, अब 2 पक्षों का निर्माण बाबा ने कर दिया। चंद्र को आशीर्वाद दिया, चंद्र चरणों में गिर पड़ा, हे नाथ आपने बड़ी कृपा करी, मेरा क्षय रोग दूर हुआ, इसलिए मुझे एक वरदान और दे दो, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ और जब भी कोई क्षय रोग से ग्रसित भक्त आपका यहाँ आकर के आपका दर्शन पाए तो जैसे मेरा क्षय रोग आपने दूर किया, वैसे इस सृष्टि के सारे भक्तों का क्षय रोग आप दूर करना और सदैव अपने भक्तों पर कृपा करना। तभी बाबा, क्योंकि चंद्र का दूसरा नाम सोम है, उस सोम नाम को धारण करके चंद्र की तपस्या से प्रसन्न हो करके सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। बोले सोमनाथ महादेव की जय हो।